सर, क्या अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंफ्यूज्ड है क्या? बिल्कुल उपयुक्त सवाल आपने पूछा यश जी। कहते हैं ना कि बिल्कुल आपका तीर निशाने पे है। देखिए, आज जनरल द्विवेदी साहब ने दो स्टेटमेंट दिए कि अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अमेरिका का पालतू है पाकिस्तान। और बाय द वे ट्रम्प का फेवरेट है फेल्ड फील्ड मार्शल फटा हुआ मुनीर। ये दो एक जी। कटु सत्य है। तो अब क्या हुआ कि जो जनरल द्विवेदी साहब रेवा में गए थे तो वहाँ उन्होंने अपना संभाषण किया। मैं एक मिलिट्री लीडरशिप में चेंज देख रहा हूं। मैं एक भारत की पॉलिसी जो मैंने 2-3 महीने हाईलाइट की थी, जिसे कहते हैं जहां पर आप एक साइड में मिलिट्री रखते हो, एक साइड में जी। डिप्लोमेसी रखते हो, जिसे आप मिलिट्री डिप्लोमेसी कहते हो। अब भारत में ट्रेडिशनली क्या था, पहले डिप्लोमेसी काम करती थी, डिप्लोमेसी नहीं हुई तो फिर मिलिट्री। अब हमारा ये है, ये मिलिट्री है, ये डिप्लोमेसी। बता, उल्टे सीधे हाथ का मारे उल्टे हाथ का मारे, थप्पड़ मारना तो है। अब जनरल द्विवेदी साहब का स्टेटमेंट बड़ा मायने रखता है। पहले उन्होंने कहा भाई दुनिया में जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो हम कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हर 6 घंटे में कोई ऐसी जियो पॉलिटिकल घटना हो रही है जिससे आपके देश की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और एक जी। एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। उन्होंने यही कहा। और उन्होंने कहा आज दुनिया में इतना मतलब फेर बदल आ गया कि दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी जो अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहता, जो अमेरिका लगभग लगभग दुनिया का दरोगा बना फिरता था, जी। उसे ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो दुनिया में चीजें बहुत जल्दी बदल रही हैं, जी। और अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। जब मैं कहता था कि भाई पीट हेग्सेथ हो या मार्को रूबियो हो, उसको ये नहीं पता कि मेरा बॉस अगले मिनट क्या कहने वाला है। बिल्कुल। तो वही बात आजकल जनरल द्विवेदी साहब ने भी कह दी, भाई हम तो छोटे मोटे व्यक्ति है। अब द्विवेदी साहब बहुत बड़ी शख्सियत है भारत में, विश्व में बहुत बड़ी शख्सियत है। उनका ये स्टेटमेंट आना, यानी कि इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता वो कर क्या रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जितने फियास्को है जिन पे हम बात करते रहे रोज, हम्म। अगर उसका समावेश देखा जाए तो द्विवेदी साहब बिल्कुल राइट है। आई सैल्यूट हिम फॉर एटलीस्ट स्पीकिंग द ट्रुथ। और दो लाइनें होती है, ऐसे बड़े लोग तो दो लाइनें बोलते हैं यश जी, उसमें सारे देश और सारी दुनिया को मैसेज चला जाता है। बिल्कुल। यानी कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूज है, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी का सूत्रधार है डोनाल्ड जॉन ट्रंप, उसे ही नहीं पता भाई कर क्या रहा है। पहली जी। तो ये बात हो। दूसरी आई पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को ये बोला गया। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें, द्विवेदी साहब की बात को अगर आप डिकोड करेंगे जी, तो इसमें कई सारे पहलू है। जब ये बोला गया कि ट्रंप को ये नहीं पता क्या कर रहा है, एक तो उसकी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूज है, तो बात ठीक है। हम्म। दूसरी, ट्रंप का ये जो पाकिस्तान प्यार है, ये जो ट्रंप को कहता है माई फेवरेट फील्ड मार्शल, ये जो ट्रंप बहराम में पंगे ले रहा है, ये जो ट्रंप जाके किम से मिलना चाहता है, ये जो ट्रंप चाइना से हाथ पैर कर रहा है, ये जो अफगानियों को इन्होंने छेड़ दिया, अफगानियों का सीज फायर करा दूंगा, इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करा दूंगा, शाहबाज से मियां मुट्ठू की तरह बुलवा रहा है। तो मतलब यहां जो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी नहीं, उसकी मिलिट्री पॉलिसी और उसकी विजन भी कंफ्यूज है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें या जी इस दुनिया की या इस खित्ते की पीस को भंग करती है। देखिए, जी। अगर ट्रंप बगराम की बात नहीं करता, पाकिस्तान अफगानिस्तान का पंगा नहीं होता। चल रहा था, छोटी मोटी रस्साकशी चल रही थी। अगर ट्रंप परसों किम से मिलता, मैं आपको कह रहा हूं आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और जापान में हड़कंप मच गया होता। हम्म। ये जो इसने किम को काटने की कोशिश की व्लादिमीर पुतिन से, हम्म। और जो व्लादिमीर पुतिन की कंपनियों पे उसने प्रतिबंध लगाया, फिर देखिए कितनी बड़ी मिसाइलें चलने लगी, कितने बड़े सबमरीन चलने लगे। हम्म। ठीक है, ठीक उसी तरह से यूरोप का पैसा लेना, अमेरिका से ट्रेड करना, ये जो कंफ्यूजन, ये जो पाकिस्तान को संरक्षण देना, प्रोत्साहन करना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और ईरान, ये जो हमारे आसपास का क्षेत्र है, हम्म। इस सब में अगर आज अस्थिरता है, अनस्टेबल इंस्टेबिलिटी है, उसका रीजन डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि उसे ये नहीं पता वो फॉरेन पॉलिसी वो क्या कर रहा है या वो मिलिट्री पॉलिसी वो क्या कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता। याद कीजिए, जॉन बोल्टन ने कहा था ऐसा व्यक्ति है इसे ये नहीं पता नक्शे पे इंडिया और पाकिस्तान कहाँ है। ये हम्म। बिल्कुल द्विवेदी साहब की बात बिल्कुल सेट बैठ गई। अब आते हैं छोटे 2 टके के जहादी पाकिस्तान पे। देखो, पाकिस्तान को तो साहब हमारी सीधी सीधी चेतावनी है, आखिरी है। और मैं बड़ा आभारी हूं द्विवेदी जी का, मैं बड़ा आभारी हूं मोदी जी का, क्योंकि ये द्विवेदी जी ने जो भी कहा है, देखिए सरकार की मर्जी से कहते हैं अपना। हम्म। यूजुअली इंडियन आर्मी अपने स्टेटमेंट नहीं देती कि बिल्कुल। पाकिस्तान की फौज नहीं है। उन्होंने कहा भाई ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, 2.0 कभी भी शुरू हो जाएगा। और एक लाइन उन्होंने हल्की फुल्का सा इशारा दिया। पहले ये धारणा थी कि अगर कुछ पाकिस्तान करेगा तब हम 2.0 करेंगे। यही अगर आप लाइनों को समझे और कॉमा और अपोस्ट्रोफीज को ढंग से देखें, तो वो कह रहे हैं कि 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान हमें छेड़ेगा तब हम 2.0 करेंगे। हमारी तैयारी चल रही है, और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में अब की बार पाकिस्तान को मेरे भाई पूरा तोड़ना है।
पाकिस्तान का ज्योग्राफिया परमानेंट बदलना है, 4 टुकड़ों में पाकिस्तान को तोड़ना है, इस वहाबी जी। आर्मी का सफाया करना, और पाकिस्तान को एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है। अब की बार ना हम आएंगे हाफिज सैयद के लिए, ना सलाउद्दीन के लिए, ना आएंगे दो जहादियों के लिए, ना आएंगे मरकन सुबहान अल्लाह के लिए। अब की बार हम आएंगे पूरे पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए। उसकी तैयारी चल रही है। जनरल द्विवेदी साहब ने कहा उसकी तैयारी चल रही है। और नेवी में जो हमारे चीफ साहब है त्रिपाठी साहब, हम्म। उन्होंने भी कुछ सनसनीखेज खुलासे किए। कितने जहाज भारत के आ रहे हैं साहब? 13 जहाज, 19 जहाज, और 6 सबमरीन आ रही है 2 साल में। ये तो बताया उन्होंने। अब बहुत सी चीजें बताई भी नहीं। 13, 19 और 6 सबमरीन हम 2 साल में इंडेट करें या जी? हम्म। और एयरशिप साहब के इरादे क्या है, सिंह साहब के, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि मेरी मंशा क्या है, मैं क्या करूंगा। और उन्होंने ये भी बोला समन्वय में काम कर रहे हैं। भारत अब समन्वय में तो काम कर रहा है, हम्म। और ये समन्वय जारी है। कि यानी कि मुल्ला मुनीर, तेरे पास समय बहुत कम है, अब भी निकल ले 2 टांगों पे चल के, वरना लेट के निकलने का विकल्प तो कभी भी खुला है। जब 4 लोग कंधा देते हैं तब तो कभी भी निकल सकता है। हम्म। सर, पाकिस्तान के जहाज को जो डुबा रहा है वो है अमेरिका, और ट्रंप का आपने शुरुआत में जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है कि जेडी वेंस भी किसी प्रेशर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी है यश जी। तो ये देखिए, अपना ही शो था, 2-3 दिन पहले आप ही एंकर थे, तो जी। हम बात कर रहे थे। मैं कहा सर, बिल्कुल। खबर ये है यश भाई कि जेडी वेंस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा मागा को, अपनी धर्मपत्नी को तलाक दो। हम्म। और ये जो क्लिक मरा, जो अभी क्रिक मरा बंदा, जो हम्म। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, उसकी चार्ल्स क्रिक की बीबी से आप शादी कर लो, प्रेग्नेंट भी। और जो उस दिन उससे गले मिले थे, तो हम्म। वो जो गले मिलने का स्टाइल था, वो कोई वो कहते ना, एक एक नॉर्मल नहीं था, वो कुछ जी। और था। तो हमने भी देखा कुछ और था। तो कल जो हमारा कहते ना, कभी माता रानी आपका आशीर्वाद दे देती, महाकाल की कृपा होती, जो हम अटकलें लगा रहे थे बिल्कुल। कल, यश जी, अब सूत्र छोड़िए सर, अब तो डायरेक्ट बात आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा पूरा आर्टिकल निकाला सर कल, हम्म। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पर हमारे लिए जेडी वेंस किससे शादी करे ना करे, मसला वो नहीं है यश जी। मसला ये है, क्या एक भारतीय मूल की हिंदू महिला, जिसके साथ अब 15-20 साल से आपकी शादी हुई है, आपने जब शादी की थी बोला मैं एथिस्ट हूं, हम्म। बच्चे 3 हैं आपके, सफल मैरिज है, तीनों को आप क्रिश्चियन रेज कर रहे हो, बट क्योंकि वो हिंदू है, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने को तैयार नहीं। उनका रंग आपके और मेरे जैसा है, उनके बाल आपके और मेरे जैसे, उनकी आंखों का रंग आपके और मेरे जैसा है। हम्म। तो क्या अमेरिका अब इतना संकीर्ण हो गया कि सेकंड लेडी को भी आपको तलाक देना पड़ेगा राजनीति में रहने के लिए? विषय वो है, वो किससे बिल्कुल। शादी करते, किससे अफेयर चलता, हमारा कोई मतलब नहीं। क्या एक भारतीय हिंदू महिला अब अमेरिका की सेकंड लेडी नहीं हो सकती? क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या हिंदू होना पाप है? याद कीजिए, मागा वाले वही लोग थे जिन्होंने कहा ट्रंप इज कंज्यूम्ड बाय द डेविल, जब वो दिवाली का हम्म। दिया जला रहा था। मैंने आपके शो पे कहा था, जब वो कह रहे थे भाई ये सैटन वर्शिप है, ये शैतानी पूजा है। और आप देखिए उसका इंप्लीकेशन, तब मैंने अपने भाइयों बहनों को समझाया था, दो देश विदेशों में रहते हैं भाई, ये खतरे की घंटी है। देखो, क्योंकि इन लोगों के दम पे ट्रंप कुर्सी पे बैठा है। दीपावली पे 24 लोगों का कुल सर वो फंक्शन हुआ पूरे अमेरिका में। हमारे 60 करोड़ पर 50-60 लाख लोग हैं, मात्र 24 हम्म। लोग को बुलाया, उस पे भी ये टिप्पणी। और अब छोड़िए दीपावली का, वो तो हमारे दिल पे चोट लगी थी। अब हमारी बहन उषा वेंस को इसलिए डिवोर्स दिया जाएगा क्योंकि उसका नाम उषा वेंस है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका रंग चार्ल्स क्रिक की बीवी जैसा नहीं। हमें कोई व्यक्तिगत जेनरी वेंस की जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर यहां सनातन और हिंदू सभ्यता का जो अपमान हो रहा है, जो पतन हो रहा है, और जो ट्रंप होने दे रहा है। फिर इसीलिए होता है, कोई किसी की गर्दन काट देता है होटल में छोटे से डिस्प्यूट पे, कोई बच्चा खड़ा पार्किंग लॉट में, कोई आके उसे गोली मार हम्म। देता है। कि एक बहन का बार बार बलात्कार होता है, एक बहन का बोलते जा तो हिंदुस्तान जा, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं। हमारे बच्चे हमारे कैंप, वहां अमेरिका के कैंपसों में हम्म। आज सुरक्षित महसूस करते हैं। ये कहते हैं कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप। कल्चर आपका टॉप से फ्लो करता है सर। अगर ये जेडी वेंस करेगा, ये ट्रंप करेगा, तो अगर ये ट्रंप और जेडी वेंस करेगा, तो आप सोचिए फिर आने वाले टाइम में जो परिस्थिति आपको मिलेंगी ग्राउंड पे, वो लगभग यही मिलेगी। इसीलिए आपको ये ऐसी परिस्थिति देखने को मिल रही है। ये अमेरिका में एक बहुत डेंजरस परिस्थिति है जो बनी हुई है।